हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, हम लोग एक सिक्के वाला पहलू, हेड और टेल मतलब पूंछ और शीर्ष, और पासा का, केवल एक पासे का और एक सिक्के का, अलग अलग चैप्टर में। जो सिक्के वाला था वो छठा चैप्टर था, और जो पासा वाला था, नहीं, जो सिक्के वाला था वह पाँचवा चैप्टर था, आई थिंक। हाँ, पाँचवा एक चैप्टर था, उसको पाँचवा चैप्टर है वो आप लोग में। और जो पासा वाला है वह आपका छठा चैप्टर है। आज हम लोग सातवां चैप्टर देख रहे हैं, 2 सिक्कों या 3 सिक्कों वाला कैसे आता है, कितनी बार हेड आने की प्रायिकता होती है, कितनी बार टेल आने की प्रायिकता दोनों में होती है, कितनी बार हेड और टेल, फिर उसके बाद टेल और हेड। यह सब हम आज आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब एक सिक्का रहता था, एक कॉइन्स होता था, तो हम लोग उछालते थे, सब में प्रोबेबिलिटी इक्वल होती थी, बराबर होती थी। हेड आने की और टेल आने की, दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, मतलब प्रायिकता जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बराबर होता था। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है प्रायिकता, जिसमें कि अगर आप लोग मैथ बैकग्राउंड ही आपका स्टार्टिंग से रहा हो तो आप लोग जानते होंगे कि जब स्टार्टिंग में हम लोग 8 या 7 वाले चैप्टर में इस क्लास में पढ़े थे, 8 चैप्टर से ही स्टार्ट हो गया था। लास्ट में बिल्कुल मैथ वाले बुक के बिल्कुल लास्ट में दो चैप्टर मतलब एक ही इकाई में 2 चैप्टर रहा करते होंगे, एक सिक्कों पे और एक पासा पे। उसमें 1 या 2 या फिर एक एक करके उसमें दिया है, एक सिक्के के लिए भी, 2 सिक्के के लिए भी, और एक पासा के लिए भी, 2 पासा के लिए अधिकतम। इसी तरह जब हम लोग 9, 10, 11, 12 में जब ऊपरी क्लास में चलते चले जाते हैं तो वहाँ पूरा एक हम लोग का समराइज कर एक बुक ही आ जाता है प्रायिकता पर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर, जिस पे सिक्के हो गए और बॉल वगैरह होकर बहुत सारे आ जाते हैं, जो कि बहुत लेंदी, मतलब अच्छा लगता है लगाने में। इतना कर लीजिए, लेंदी क्या, जब मैथ बैकग्राउंड से जो हैं उनके लिए अच्छा होगा। वही आज हम लोग देखेंगे। एक सिक्के में तो आप लोग को पूरा क्लियर था। आज हम लोग 2 सिक्के वाले देखते हैं। अब देखिए, 2 सिक्के में, पहले बात 2 सिक्के की अगर बात करें तो दोनों में हेड और टेल होंगे। ये तो सिंपल है, हेड और टेल मतलब शीर्ष और पूंछ, यानी कि चित्त और पट। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं चार प्रोबेबिलिटी या फिर 4 संभावनाएं बनेंगी अगर 2 सिक्के हैं तो। अगर 2 सिक्के की बात करें, 2 सिक्के की, ध्यान से देखिए आप लोग, अगर 2 सिक्के की हम लोग बात करते हैं, 2 सिक्के की बात करते हैं, ठीक है दोस्त, इसमें 4 संभावनाएं बनेंगी। 4, या तो एक या दोनों सिक्के को अगर साथ उड़ाते हैं तो हेड आएगा पहले में, और दूसरे वाले में टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, ठीक है दोस्त। या फिर जो पहला वाला था, अभी पहला देखिएगा, ध्यान से सुनते चलिए, तभी समझ में आएगा दोस्त। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं, आप लोग देखिए। अगर हम बोलें 2 सिक्के लिए हैं, 2 सिक्के हम हाथ में लिए हुए हैं, अब संभावनाएं कितने आएंगे अगर उछाला जाए 2 सिक्कों को, तो 2 सिक्कों के उछाल में जो संभावनाएं बनती हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर पहला सिक्का, मतलब दोनों उछाल रहे हैं, तो पहले सिक्के में अगर हेड आता है, अगर फिक्स हो जाए पहले सिक्के में हेड आ रहा है, तो दूसरे वाले में टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, ठीक है दोस्त। इसी तरह अगर पहले वाले सिक्के की बात किए हैं, फिर पहले वाले सिक्के में अगर टेल फिक्स कर दें हम लोग, टेल ही आए, तो दूसरे वाले में टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, यही तो होगा, ठीक है। अब यह तो रहा 2 सिक्कों के लिए दोस्त। अब 2 सिक्कों के लिए हम आप सबके लिए यहाँ पे कुछ यही जो समझाए हैं यहाँ फिगर में, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिएगा, पहला पढ़ते हैं। दोनों सिक्कों में ऊपर शीर्ष आते हैं। अब देखिए, जो पहला था, अगर पहले में हेड हम लोग फिक्स कर दिए हैं तो दूसरे में हेड तो आएगा ही एक, और दूसरा टेल आएगा, मतलब दोनों आने की संभावनाएं बन जाएंगी। पहले में हेड अगर हम लोग मान लिए हेड ही आ रहा है, तो दूसरे में टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। मतलब कि पहला संभावना हमारा क्या कर रहा है, दोनों सिक्कों में ऊपर शीर्ष आते हैं, मतलब हेड और हेड, हेड और हेड दोनों में अगर आ जाए। और उसी में दूसरा संभावना आपका आता है हेड और टेल आ जाए, हेड और टेल आ जाए, मतलब पहले में हेड आ जाए मतलब शीर्ष, और दूसरे में पूंछ आ जाए। अब देखिए, प्रथम सिक्के में शीर्ष तथा दूसरे सिक्के में पूंछ हो तो
यह तो आपका दूसरी संभावना होगी एक ही के लिए दोस्त। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले सिक्के में अगर टेल हम लोग फिक्स कर दें या फिर दूसरे में भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, पहला वाला सिक्का जो है उसमें टेल फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, टेल जब फिक्स कर रहे हैं तो दूसरे में भी टेल एक आएगा। ये फिक्स नहीं है दूसरा वाला, बस पहले वाले को हम लोग फिक्स किए। जब पहले वाले को फिक्स किए दूसरे में टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो टेल और टेल मतलब जो हम लोग का दूसरा संभावना है, दोनों सिक्कों में ऊपर पूंछ आने की संभावना है, यानी कि टेल और टेल। ठीक है डियर, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए टेल और हेड, ये लास्ट वाला संभावना बनेगा। जैसे हेड और टेल बना तो टेल और हेड भी तो हो सकता है, यह भी तो संभावना है एक। टेल और हेड दिख रहा होगा आशा करते हैं। ठीक है दोस्त, अब इस तरह तो आप लोग का दूसरे सिक्के वाला ये कंप्लीट होता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, ये तो दो सिक्के के लिए रहा। अब दो सिक्के को हम लोग एक बार उछालें तो हेड और हेड आ सकता है। फिर से देख लीजिए जो लोग नहीं समझे हैं, अगर फिर से अगर हेड नहीं आता है तो क्या आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है। उछाल के देखिएगा उसे, या फिर हेड और टेल आ सकता है। पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, या फिर लास्ट ऑप्शन टेल और हेड आ जाए। अब इन चारों के सिवा अगर कोई और संभावनाएं बन रही हों तो आप लोग कमेंट करिएगा। इन चारों के सिवा और कोई संभावनाएं नहीं बनेंगी दोस्त। ठीक है, यही चारों संभावनाएं बनेंगी जो उस हमारे संभावनाओं को, जो चार संभावनाएं हैं दो सिक्कों के लिए, उसको फुलफिल करेंगी। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगी। तो पहले में हेड हेड, दूसरे में टेल टेल, तीसरे में हेड टेल और चौथे में टेल हेड। यही चार संभावनाएं हैं दो सिक्कों के लिए। अगर हम एक बार उछालते हैं तब के लिए, अगर दो बार उछालें, दो सिक्के को दो बार उछालें, देखिए इसको एक बार उछालने का है। अब दो बार अगर उछाल रहे हैं तो उसके लिए आप लोग एक टेबल बनाएंगे। पहले में लिखेंगे हेड कितनी बार आ रहा है, हेड कितनी बार आ रहा है। दूसरे में लिखेंगे टेल और टेल कितनी बार आ रहा है। देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए, पहले दो बार अगर उछाल रहे हैं हम लोग तो आप लोग लिखेंगे पहले में हेड और हेड कितनी बार आ रहा है, दूसरे में टेल और टेल कितनी बार आ रहा है, तीसरे में हेड और टेल कितनी बार आ रहा है, चौथे में टेल और हेड कितनी बार आ रहा है। अगर हम लोग दो बार उछालते हैं सिक्के को, मान लीजिए दो बार उछालें, दो सिक्के को लेके दो बार उछालें, तो हो सकता है इसमें हेड और टेल आ गया। जो पहली बार जब उछाल रहे हैं उसी में हेड और हेड आ गया, मान लीजिए हेड और हेड आ गया, एक बार उछालें, और दूसरी बार उछालने पर हेड और टेल आ गया। दूसरी बार जब उछालें तो हेड और टेल आ गया आपका, मतलब पहली बार उछालने पे यह मिला हमको और दूसरी बार उछालने पर यह मिल गया हमें। इसी तरह कई बार उछालें, दो सिक्के ले लें हाथ में और उसको कई बार उछालें, 100 बार उछालें। 100 बार अगर उछालते हैं तो उसके लिए संभावनाएं हम प्रेषित कर सकते हैं। संभावनाएं देखिए क्या मान सकते हैं। संभावनाएं अगर 100 बार हम उछाल रहे हैं, दो सिक्के को लेकर 100 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है 20 बार मेरा हेड और टेल आ जाए, और हो सकता है 20 बार या फिर 18 बार ले लेते हैं, यह आ गया टेल और टेल आ गया 18 बार। क्योंकि टेल और टेल, हेड और हेड आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ठीक होती तो हैं लेकिन कम होती हैं किसके कंपेरिजन में, टेल और हेड, टेल हेड और टेल और हेड, मतलब हेड टेल टेल हेड के कंपेरिजन में टेल टेल हेड हेड आने की संभावनाएं कम होती है। नहीं कह रहे हैं कि नहीं होती है, कम होती है फ्रेंड। इसको आप लोग जब उछालेंगे तो पता चल जाएगा, उछाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेल टेल मतलब 20 बार आ गया अगर 100 बार उछालें, हेड हेड 20 बार आ गया और टेल टेल 18 बार आ गया 100 बार उछालने पर। तो अगर हम बोलें यहाँ पे हेड और टेल आ जाए मेरा, देखिए 20 10 30 8 38, बचा कितना दोस्त, 62 बार बचा। अब 62 बार जो बचा है उसमें से मान लेते हैं 30 बार आ गया यह हेड टेल, तो 30 20 50 10 60 8 58, 58 2 60। देखिए 30 बार यहाँ पे आ चुका, 20 बार यहाँ पे आ चुका, तो 30 + 20 50 और 18 बार यहाँ पे आया है टेल और टेल, तो 30 20 50 10 60 8 68 हो गया दोस्त। 58 नहीं 68 हुआ, 68 हो गया। अब 68 हो गया तो बचा कितनी बार, 68 + 2 करेंगे तो 70, यानी कि 32 बार। हो सकता है 32 बार ये आ जाए, संभावना है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा हेड टेल टेल हेड हो सकता है, हम झूठ भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है हमें, वहाँ पे सिर्फ आपके सिवा कोई फोर्स ना काम करे।
केवल आपका फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स ना हो, कोई चुंबकीय फोर्स वगैरह ना हो, ठीक, गुरुत्वाकर्षण फोर्स हो और आप जितना उसको फोर्स लगा रहे हो सिर्फ यही हो, तब जाके करेक्ट माना जाता है इस संभावना को, नहीं तो फिर गलत मान लिया जाता है। इसी तरह आप लोग चेक करिएगा, जैसे हम 100 को लेकर चेक किए हैं, 20, 18, 30, 32 बार आ गया, आप लोग 200 बार लेकर चेक करिएगा और अपनी संभावनाओं को यहाँ पे लिखिएगा। इसी तरह कुछ लोग 300 बार, कुछ लोग 40 बार, कुछ लोग 60, 70, 80, मतलब कुछ भी लेकर आप लोग इसको एक बार अपने से परीक्षण करेंगे, उसे यहाँ पे नोट करेंगे अपने कॉपियों पे कि कितनी कितनी बार आया है। फिर भी आप लोग देखिएगा कि उसमें टेल हेड आने की संभावनाएं उसके कंपेरिजन में कम होंगी हेड टेल और टेल हेड के। जो आएगा उसके टेल हेड और हेड टेल आने की जो संभावनाएं होंगी वह टेल हेड आने की संभावना इससे ज़्यादा होंगी। ठीक है दोस्त, इसको काट बांध के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो भी सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3 सिक्के अगर होते हैं। अभी तो हम लोग देख रहे थे 2 सिक्के के बारे में। जब 3 सिक्के हो जाएं, अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 4 संभावनाएं सिर्फ बनेंगी, 4 संभावनाएं बनेंगी 2 सिक्कों के लिए। अब 3 सिक्के के लिए बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्त, आप लोग समझ में तो आ ही रहा होगा, और सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं पिछली वाली, उसको आप लोग देख नहीं रहे हैं, उसको देखिए। अब यानी एग्जाम आएगा तभी देखेंगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन होता है, पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए, अगर 3 बार है तो 3 बार है तो हम मान लेते हैं पहले में फिक्स कर लेते हैं हेड आ गया, दूसरे में फिक्स कर लेते हैं टेल आ गया, फिर तीसरे में फिक्स कर लेते हैं हेड आ गया। ठीक है दोस्त, तीसरे में फिक्स कर लेते हैं हेड आ गया। टेल भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, अभी टेल लेकर भी आप लोग को दिखा देंगे हम। हेड आ गया, जब इसमें हेड आया तो दूसरे में हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। ठीक है, टेल आ जाए और हेड आ जाए। और जो तीसरा वाला सिक्का है उसमें टेल हेड, उसमें भी तो हो सकता है टेल हेड, और इसमें भी टेल हेड। पहले को फिक्स करके ले रहे हैं दोस्त, यह मत देखिएगा आप लोग, या फिर यह मत सोचिएगा सर क्यों हेड ही ले रहे हैं, तो हेड नहीं, यहाँ पे टेल भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे लेके दिखाए हैं, यहाँ पे भी हेड लेके दिखाए हैं। हो सकता है तीसरी बार उछालें तो टेल भी आ जाए, हेड भी आ जाए, तो यहाँ पे बस सिर्फ हम मान लिए हैं, आप लोग भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले सिक्के को जब हम फिक्स कर लेते हैं तो दूसरे सिक्के में टेल हेड आ सकता है, तीसरे में टेल हेड, यही तो हो सकता है। यहाँ पे हेड टेल कर लीजिए, हेड और टेल। ठीक है कम दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड और टेल, हेड टेल, और इसमें भी क्या हो सकता है, जो तीसरा सिक्का उछालें तो टेल और हेड, और यहाँ पे भी हेड और टेल। अभी बताते हैं कितनी संभावनाएं बनेंगी, ध्यान से देखिएगा। 2 वाले में 4 संभावनाएं बनी थी, 3 वाले में लगभग 9 संभावनाएं बनी चाहिए। देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी हेड और टेल आएगा, हेड ही टेल तो आएगा, उसके सिवा कुछ होता ही नहीं है शीर्ष और पुच्छ के सिवा, तो यही दोनों तो आएंगे। हेड हो गया, हेड और टेल आ गया, तो इसमें भी क्या आएगा, तीसरे वाले में भी हेड या टेल आएगा। अब देखिएगा आप लोग, अगर हम मान लेते हैं तीनों में टेल और हेड कितनी बार आ सकता है, तो आप लोग बताएंगे। 3 सिक्के जब हम लोग उछालते हैं, 3 सिक्के जब हम लोग उछालते हैं, 3 सिक्के जब हम लोग उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है। देखिए, अगर 3, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, अब 3 सिक्के जब उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ गया। पहले तो हेड, तीनों में हेड आ सकता है, या फिर तीनों में टेल आ सकता है ना, तीनों में टेल या फिर हेड। संभावनाएं हैं, संभावनाएं काउंट किया नहीं जा सकता, संभावनाएं बताई जा सकती हैं सिर्फ। ठीक है दोस्त, इसी देखिए यहाँ पे संभावनाएं कितनी हैं। अगर सिक्कों की बात करें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं 3 सिक्कों के, 4 सिक्कों, 2 सिक्कों के लिए कितनी बार आया था, 4 संभावनाएं बनी। इसी तरह 3 सिक्कों के लिए भी कुछ संभावनाएं फिक्स होंगी, वही संभावना यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पूछा जाता है जैसा कि, ठीक है। अब देखिए, हेड अगर पूछा जाता है, 3 सिक्के जब उछाल रहे हैं तो तीनों में हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की संभावना तीनों में कितनी बार है, तो बोलेंगे 1 बार है। और तीनों में टेल आने की संभावना कितनी बार है, तो आप बोलेंगे 1 बार है। तीनों में टेल और तीनों में हेड आने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तीनों में हेड आने की संभावना, तीनों में टेल आने की संभावना कितना है, 1 बार है। अब बोलें तीनों को जब उछाल रहे हैं तो तीनों में 2 बार टेल आने की संभावना,
2 बार टेल आने की संभावना, तो ध्यान से देखिए, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, फिर से टेल आ जाए। अगर बोले इसमें टेल आ जाए और यहाँ पे भी टेल आ जाए और यहाँ पे हेड आ जाए, मतलब पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड हो और दोनों में लास्ट वाले में टेल टेल, तो बोला जाए ऐसी कितनी संभावनाएं बनेंगी 3 सिक्के एक बार उछालने में कि 2 बार टेल आ जाए। तो बोलेंगे 3 संभावनाएं ऐसी बनेंगी 3 सिक्के उछालने में, 3 सिक्के उछालने में 3 संभावनाएं बनेंगी जिसमें 2 बार टेल टेल आ सकता है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हेड का भी 3 संभावना बनेगा। देखिए यहाँ पे हेड आ जाए पहले में और दूसरे में भी हेड आ जाए और तीसरे में टेल आ जाए। इसी तरह पहले में टेल आ जाए और लास्ट वाले दोनों में हेड आ जाए। इसी तरह देखें, अगर पहले में हेड आए, दूसरे में टेल है, तो लास्ट वाले में हेड आ जाए। मतलब कि यहाँ पे भी 3 संभावनाएं हेड आने की भी बन गई। 2 बार हेड आने की 3 संभावनाएं 3 सिक्कों के एक बार उछालने में बनेगा। अब 2 बार उछालने की 3 बार उछालने, उसके उस जितनी बार उछालने उसके कंपेरिजन में बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, हेड आने की 3 बार, 2 बार हेड आने की 3 बार संभावना है और 2 बार टेल आने की भी 3 बार संभावना है। 3 सिक्के उछालने पर एक बार, इतना ध्यान रखिएगा, और एक बार हेड और टेल आने की संभावना। अब इसके बाद और कितनी संभावनाएं और संभावनाएं बची हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कोई बचा है? बचा है कोई? तो बताइए, नहीं बचा है तो फिर यही आपके क्या हो जाएंगे, संभावनाएं हो जाएंगे। इसके बाद कुछ बचा है? देखिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि या फिर हेड ही टेल तो आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हेड हेड एक्स्ट्रा कुछ आ जाए, हेड टेल की एक्स्ट्रा तो कुछ आएगा नहीं, यही तो आएगा ना। देखिए यहाँ पे 2 में हेड आएगा, 1 में टेल आएगा, या फिर एक में हेड आ जाएगा, या फिर मतलब तीनों में हेड आ जाएगा, या फिर तीनों में टेल टेल आ जाएगा। ठीक है दोस्त, या फिर 2 में टेल 1 में हेड, मतलब कि लास्ट वाले दोनों में टेल और बीच वाले में हेड, या फिर पहले और दूसरे में टेल, लास्ट वाले में हेड, या फिर लास्ट वाले दोनों में टेल, मतलब दूसरे तीसरे में टेल आ गया और पहले में क्या आ गया, हेड आ गया। या फिर यह भी हो सकता है दोनों पहले वाले में हेड आ जाए और लास्ट वाले में टेल आ जाए, या फिर पहले वाले में टेल, लास्ट दोनों वाले में हेड। ठीक है दोस्त, और पहले वाले में हेड, फिर टेल, फिर अगेन हेड। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 3 संभावनाएं 2 बार टेल आने की, 3 संभावनाएं 2 बार हेड आने की, 1 संभावना है टोटल मतलब पूरा हेड आने की, और 1 संभावना है पूरा टेल आने की। यही आपके संभावनाएं बनेंगे। कब बनेंगे? जब 3 सिक्के को, मतलब फर्स्ट कॉइन्स, सेकंड कॉइन्स और थर्ड कॉइन्स, तीनों को एक बार उछाल रहे हैं, तब की संभावनाएं हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार उछालने पे यह संभावनाएं बनेंगी। 2 बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है ये ज़्यादा बार आ जाए, ये कम बार आ जाए। ठीक है दोस्त, हो सकता है ये 2 ही बार है, मतलब यह 2 ही बार रहे, ये 4 बार हो जाए, और यहाँ पे भी बढ़ोतरी हो जाए, यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर एक बार उछाल रहे हैं तो इससे ज़्यादा संभावनाएं नहीं बनेंगी। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। ये रहा 3 सिक्कों का, 2 सिक्कों का हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। समझ में आया है तो आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। 3 सिक्के को 3 सिक्के को आप लोग 20 बार संभावनाएं लिखेंगे। अगर 3 सिक्के को 20 बार उछाल रहे हैं तो उसके लिए संभावनाएं बना देंगे। कौन सी संभावनाएं बनाएंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड, और टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाएं कॉपी पे बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 20 बार उछाल, 30 बार उछाल, 40 बार उछाल। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं आप लोग उछालों की संख्या, उछालों की संख्या। यहाँ पर इस तरह लाइन बनाइएगा, ऐसे लाइन बनाइएगा सबके सामने, ऐसे लाइन बनाइएगा, और कितनी बार आ रहा है उसको नोट डाउन करिएगा।
संभावनाएं अपने से बनाइएगा। यह ध्यान रखिएगा 20 बार उछाल रहे हैं, एक बार उछालने पे 8 बार बन रहा है, तो अब 2 बार उछालेंगे तो 16 बार बनेगा। इस तरह गुणन के फॉर्मूले में बनेगा, संभावनाएं बनेंगी, लेकिन हो सकता है यह वाला ज़्यादा आ जाए, ये वाला कम आ जाए। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद 3 पासे 2 पासे का है, इसके नेक्स्ट वाला क्लास, ये वाला क्लास इतना ही था। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे फ्रेंड को। ठीक है दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे सब कुछ आप लोग को उपलब्ध होगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्त, थैंक यू फ्रेंड। Bye.